उम्मीद है कि बच्चों आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी और आपको ये जो टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो काफी पसंद आ रही होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बच्चों कंटिन्यू रख रहे हैं और बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज वाला जो लेसन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड सा है, कंटेंट काफी कम है, लेकिन खास बात इसमें ये है कि आपका इस लेसन में से मैप भी पूछे जाएंगे। जी हाँ, वेरियस टाइप के जो डैम्स हैं ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया था। अगर आपने मैप वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखो, आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में अपने ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो जरूर कवर किया ही होगा, छोटा मोटा ही सही। तो आसान भाषा में यानी कि जो वर्षा का पानी होता है उसे सेव कर लेना। वैसे भी आजकल पानी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। इट इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर सच एज अ पर कोलेटिंग पिट्स, चेक्स, डैम, etc। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द नीड ऑफ आर एज डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पानी इतना ज्यादा कीमती हो गया कि उसकी डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती ही जा रही है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है उनके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाता है। इट इज चीप सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आप भी जानते हो नेचुरल तरीके से आ रहे हैं ना। इट हेल्प्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, द रेन वाटर स्टोर इज एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्स आर ड्राई अप। तो इस वजह से जो हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, टंकास का यूज किया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर, उसी तरह जो ड्राई एरियाज है वहां पे, तो और मेघालय का नाम बैम्बू स्ट्रिप, ऐसे कैसे भूल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड यूज करके ही कहीं ना कहीं सेव भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए काफी डिटेल में इसको दिया गया है और अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना उसमें ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पीवाई की क्वेश्चन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी होशियार है कि कितने ज्यादा मैटर करते हैं। 3/4 ऑफ the earth's surface is covered with water, but there is a still scarcity of water across the globe. Explain giving 3 reasons। बड़े सिंपल से शब्दों में कहा जाए, बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो ऑलमोस्ट 75% के समथिंग कवर्ड है विद वाटर, बट फिर भी पूरे ग्लोब में, पृथ्वी में हमें वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम यानी कि पानी की कमी देखने को मिलती है। क्या कारण है, कोई एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 3 या 5 या 4। लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखिए बच्चों, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, ना केवल वाटर स्कैरसिटी के लिए बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। ऊपर से अगर हम बात करें सिस्टम को चलाने के लिए भी प्रॉब्लम है। मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन हर एक फील्ड में फिट बैठ जाती है जब भी बात प्रॉब्लम्स की जाती है। लेकिन इसके पॉजिटिव अगर मैं बताना चाहूं तो इससे कंट्री भी स्ट्रांग होती है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं तो ग्रोइंग पॉपुलेशन कैसे प्रॉब्लम है। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ आवर सिटीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन मोर वाटर, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो प्रोड्यूस मोर फूड। अब इसके अंदर डिमांड सप्लाई का भी रूल फॉलो हो जाता है। लोगों की डिमांड ज्यादा है लेकिन जो वाटर की सप्लाई है पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब नहीं होती तो फिर वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और हम रिलाई नहीं कर सकते विदाउट वाटर, ये बात भी बिल्कुल सच है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, लेकिन वही अक्सर मैं बार बार बात कहता हूं कि देखिए हमारे जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, हम चाहे तो जितना भी यूज करें, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना। तो आप देखते हो कि जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल तरीके से नहीं है। कुछ ऐसे आपको स्टेट्स एरिया देखने को मिलेंगे जहां पे बहुत ज्यादा कमी है, कुछ ऐसे स्टेट सिटीज आपको देखने को मिलेंगे जहां पर वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इसलिए ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस वजह से भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। देन सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ऐसे ऐसे हमें ये भी देखने को मिल रहा है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप। द कमर्शियल क्रॉप नीड मोर वाटर एंड अदर इनपुट। तो कमर्शियल क्रॉप क्या होते हैं, उसे ज्यादा जल्दी ग्रो होना होता है क्योंकि मार्केट में जल्दी बिक
जाती है, तो उसके लिए इरिगेशन की जरूरत है, मतलब पानी की जरूरत है। अब पानी अगर सारा उसमें यूज हो जाएगा तो फिर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। एश्योर्ड मींस ऑफ इरिगेशन लाइक ट्यूब वेल्स एंड वेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब टेक्नोलॉजी ग्रो की है, ट्यूबवेल जो है ग्राउंड वाटर आराम से निकाल लेते हैं। अगर सारा पानी निकल जाएगा तो फिर ये भी एक प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा हमारे लिए। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, डेवलपमेंट का नाम ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देते हैं। द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी ज्यादा ग्रो किया और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी ग्रो हुआ। टुडे आज के समय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर कॉमन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि इनको जरूरत इन सब चीजों की काफी ज्यादा पड़ती है। इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम, क्योंकि विदाउट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं हो सकती है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये प्रोसेस के लिए तो ठीक है क्योंकि देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है, लेकिन जब ओवर यूज होने लग जाता है, ग्रीडीनेस यहां पर आ जाती है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, लिमिट में यूज नहीं होते, तो जाके ये ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है, जिसका कहीं ना कहीं जो अफेक्ट होता है उसके आसपास जो एरियाज होते हैं उनके ऊपर बहुत गलत पड़ता है। अर्बनाइजेशन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। अर्बनाइजेशन हैज आल्सो एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। मोस्ट ऑफ आवर सिटी आर ओवर पॉपुलेटेड। ओवर पॉपुलेशन लीड टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर resources and also pollute the existing resources। तो कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि अर्बनाइजेशन ऑलरेडी हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड होती है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी ज्यादा वहीं रहती है जहां पे जो वेरियस टाइप के रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, ताकि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, तो पॉपुलेशन ज्यादा वहां रहने लग जाती है क्योंकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती और रिसोर्सेज के अंदर वाटर की जरूर इंपॉर्टेंस होती है, तो लोगों को चाहिए कि डेली बेसिस पे उन्हें आराम से मिलता रहे। जब वो ओवर यूज करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दूसरी जगह उसकी कमी देखने को मिल जाती है। तो अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर माना जाता है वाटर स्कैरसिटी को लेकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना। अगर आप इनकी हेडिंग्स भी अच्छे से समझ लेते हो, याद रख लेते हो, तब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो देखो, डैम्स ट्रेडिशनल टाइम में यूज ज्यादा होते थे, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमने डैम्स को सिर्फ डैम्स तक ही लिमिट नहीं रखा, बल्कि उसको मल्टीपर्पस के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। तो कोई इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स के अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है जनरेशन ऑफ पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। कैसे मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी हेल्पफुल है, लेट्स सी। दिस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आर द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2013 की बात हो रही है, दिस प्रोड्यूस मोर देन, आप देख सकते हो कि 39,788.40, ये अपने आप में काफी हाईएस्ट नंबर है। दे प्रोवाइड यूजर्स नीट पॉल्यूशन फ्री एंड चीपेस्ट एनर्जी विच इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देती है, रेडी प्रोडक्ट बनाने का काम इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री रन होती है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के साथ, जो कि एक तरीके से यही जनरेट हो रही है। फ्लड कंट्रोल में आए दिन इतनी सारी बाढ़, भूकंप ये सारे आते रहते हैं, तो सुनामी से बचने के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट कंट्रोल द फ्लड बिकॉज वाटर कैन बी स्टोरेड इन देम, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासा होता है, क्योंकि एक्चुअल जो फ्लो होता है वाटर का उसे स्लो कर देता है। दिस प्रोजेक्ट हैव कन्वर्टेड मेनी रिवर ऑफ सोरो इनटू रिवर ऑफ बून, फॉर एग्जांपल द रिवर कोसी आप ले सकते हो, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में भी हमने इसको कवर किया था। उसी तरह अगर हम बात करें सोइल के कंजर्वेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू कंजर्व द सोइल बिकॉज दे स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ वाटर, क्योंकि जो उसका नेचुरल फ्लो होता है इसकी वजह से जो सोइल का कंजर्वेशन है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि ये उसे स्लो कर देता है डैम्स की वजह से। और लास्ट है इरिगेशन, ये तो पहले के टाइम पे भी सबको पता ही है। दिस प्रोजेक्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर आवर कंट्री। दिस इरिगेट द फील्ड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। मेनी पेरिनियल कैनल्स हैव बीन डग एंड द इरिगेट ड्राई एरिया, क्योंकि हमारे देश के अंदर मानसून ऑल टाइम नहीं होता, तो जो हमने कंजर्व किया होता है वाटर उसमें हम इसका यूज भी आराम से कर लेते हैं। सो दैट्स अ रीजन कि ये जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी माने जाते हैं। तो ये थे बच्चों आज की इस क्लास के वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के आपको काफी आसानी से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अपकमिंग लेसन्स के बारे में। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।